मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो चाहता है कि उसके आसपास लोग हों, उससे बात करने वाले हों, उसका हाल पूछने वाले हों। लेकिन जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब इंसान स्वयं को अकेला महसूस करता है। कभी अपने दूर हो जाते हैं, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी भीड़ में रहकर भी मन अकेला रह जाता है। ऐसे समय में मन उदास हो जाता है और जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। निरंकारी विचार हमें सिखाते हैं कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यदि सही दृष्टिकोण मिल जाए तो यही अकेलापन आत्मचिंतन, आत्मविकास और परमात्मा के निकट जाने का अवसर बन सकता है। सतगुरु बताते हैं कि जो व्यक्ति निराकार प्रभु का अनुभव कर लेता है वो कभी भी स्वयं को अकेला नहीं मानता। अकेलापन क्यों महसूस होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं, इसलिए हम अकेले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, बल्कि भीतर के खालीपन से पैदा होता है। दूसरों पर निर्भरता। जब मनुष्य अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर कर देता है, तब वो दुखी होने लगता है। यदि कोई बात करे तो खुशी, कोई नज़रअंदाज करे तो दुख। ये स्थिति हमें कमज़ोर बनाती है। संसार से जुड़ाव। सतगुरु समझाते हैं कि जब तक हमारा संबंध केवल संसार से जुड़ा रहेगा, तब तक सुख दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन जब हमारा संबंध निरंकार से जुड़ जाता है, तब मन स्थिर होने लगता है। सतगुरु का गहरा राज। सतगुरु कहते हैं, जिसे निरंकार का साथ मिल गया वह कभी अकेला नहीं रह सकता। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। जब भक्त को ये अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हर पल उसके साथ है, उसकी हर सांस में है, उसकी हर परिस्थिति को देख रहा है, तब अकेलेपन की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, परमात्मा हमेशा साथ है। निराकार का एहसास ही सच्चा सहारा है। दुनिया का साथ परिस्थितियों पर निर्भर होता है। आज कोई साथ है, कल नहीं भी हो सकता। लेकिन निरंकार का साथ कभी नहीं छूटता। जब इंसान सुबह उठकर चलते फिरते काम करते समय ये अनुभव करता है कि परमात्मा उसके साथ है, तब उसका मन मजबूत हो जाता है। उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता कम महसूस होती है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा सहारा मिल चुका होता है। अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर है। अक्सर हम अकेलेपन को दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन संत महापुरुष इसे आत्मचिंतन का समय मानते हैं। जब आसपास शोर कम होता है, तब हम अपने भीतर की आवाज़ सुन पाते हैं। हम सोच सकते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मैं परमात्मा से कितना जुड़ा हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। इस प्रकार अकेलापन आत्मसुधार का अवसर बन जाता है। संगत का महत्व। निरंकारी मिशन हमेशा सत्संग और संगत का महत्व बताता है। जब मन उदास हो, अकेलापन महसूस हो, तब संतों की संगत में बैठना चाहिए। सत्संग में बैठकर मन को नई ऊर्जा मिलती है। वहां सकारात्मक विचार सुनने को मिलते हैं और ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। संतों का प्रेम और सद्गुरु की शिक्षा जीवन में नई रोशनी भर देती है। सेवा से दूर होता है अकेलापन। सद्गुरु बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो जल्दी अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जो दूसरों की सेवा में लग जाता है, उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब कार्य मन को संतोष देते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी बांटते हैं, तब हमारा अपना अकेलापन भी कम होने लगता है। स्वयं से प्रेम करना सीखें। कई बार इंसान स्वयं को स्वीकार नहीं करता। वो अपनी कमियों को लेकर दुखी रहता है और दूसरों से तुलना करता रहता है। सतगुरु सिखाते हैं कि परमात्मा ने हर इंसान को विशेष बनाया है, इसलिए स्वयं को स्वीकार करें, अपनी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, वो अकेलेपन से नहीं डरता। वर्तमान में जीना सीखें। अकेलापन अक्सर दो कारणों से बढ़ता है। बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल की चिंता। सद्गुरु कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। जो समय अभी आपके पास है, वही सबसे मूल्यवान है। यदि हम वर्तमान क्षण में परमात्मा का धन्यवाद करना सीख जाएं, तो मन शांत रहने लगता है। कृतज्ञता का भाव। हर दिन कुछ क्षण निकालकर उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। स्वस्थ शरीर, सांसें, परिवार, भोजन। सद्गुरु का ज्ञान। जब ध्यान अभाव से हटकर आभार पर जाता है, तब मन में खुशी बढ़ने लगती है। परमात्मा से संवाद। जब कोई आसपास न हो, तब भी आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना करें, अपने मन की बात परमात्मा से कहें। आश्चर्य की बात यह है कि कई लोग परिवार, मित्रों और समाज के बीच रहकर भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ा जरूर है, लेकिन दिलों की दूरियां कई बार पहले से अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में मन में एक प्रश्न उठता है, क्या अकेलेपन में भी खुश रहा जा सकता है?
निरंकारी विचारधारा इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देती है। सतगुरु बताते हैं कि अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और संसार तक सीमित समझता है। जिस दिन उसे निराकार प्रभु का बोध हो जाता है, उस दिन उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। सतगुरु का संदेश है कि इंसान कभी अकेला नहीं है। जिस परमात्मा ने उसे बनाया है, वह हर क्षण उसके साथ है। यदि यह अनुभव जीवन में उतर जाए तो अकेलापन भी आनंद का स्रोत बन सकता है। अकेलापन क्या है? अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने का नाम नहीं है। कई लोग पहाड़ों में अकेले रहते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। वहीं कुछ लोग बड़ी बड़ी पार्टियों और भीड़ में रहकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। इसका अर्थ है कि अकेलापन बाहर की परिस्थिति नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। जब इंसान को लगता है कि उसे कोई समझने वाला नहीं है, उसका अपना कोई नहीं है, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं होती, तब वो अकेलापन महसूस करता है। लेकिन सतगुरु बताते हैं कि यह भावना अज्ञान के कारण पैदा होती है। जब ज्ञान आता है तब इंसान समझता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। सतगुरु का गहरा राज, सतगुरु कहते हैं, जिसे निरंकार का एहसास हो गया, उसका अकेलापन समाप्त हो गया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। जब भक्त को ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हर समय उसके साथ है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसके हर कदम को देख रहा है और उसे संभाल रहा है, तब उसका मन मजबूत हो जाता है। उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता कम महसूस होती है। संसार का साथ और परमात्मा का साथ, संसार का साथ अस्थायी है। आज जो व्यक्ति आपके साथ है, परिस्थितियां बदलने पर वो दूर भी हो सकता है। रिश्ते बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बदलता। निराकार प्रभु जन्म से पहले भी था, आज भी है और जीवन भर रहेगा। सद्गुरु समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का आधार संसार को बनाता है, वो बार बार निराश होता है, लेकिन जो अपना आधार परमात्मा को बनाता है, वो परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। अकेलापन हमें क्या सिखाता है? हर परिस्थिति जीवन में कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है। अकेलापन भी एक शिक्षक है। जब इंसान अकेला होता है तो वो अपने भीतर झांकना शुरू करता है। उसे अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, उसे अपने गुण दिखाई देते हैं, उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस प्रकार अकेलापन आत्मविकास का अवसर बन सकता है। तन की शक्ति। संत महापुरुष कहते हैं कि दिन का कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जब हम शांत बैठते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तब हम स्वयं से प्रश्न कर सकते हैं, मैं जीवन में क्या कर रहा हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? मैं कितना आध्यात्मिक हूं? क्या मैं दूसरों के लिए उपयोगी हूं? ये प्रश्न हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाते हैं। निराकार का अनुभव ही सबसे बड़ा सहारा। दुनिया में हर सहारा सीमित है, लेकिन निराकार का सहारा असीम है। जब भक्त को ब्रह्म ज्ञान मिलता है और वो निराकार का अनुभव करता है, तब उसके जीवन में एक नई शक्ति आ जाती है। वो समझ जाता है कि परमात्मा उसके भीतर भी है और बाहर भी। वो हर सांस में उपस्थित है। यह अनुभव अकेलेपन को मिटाने लगता है। सत्संग का महत्व। अकेलेपन को दूर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम सत्संग है। सत्संग केवल किसी सभा में बैठने का नाम नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम संतों के विचार सुनते हैं, अच्छे लोगों की संगति करते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं, तब मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। आशा का दीपक फिर से जल उठता है। सेवा का आनंद। सतगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वो कभी खाली नहीं रहता। जब हम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते हैं तो वे बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया में कई लोग हमसे अधिक कठिन परिस्थितियों में हैं। सेवा से मन में संतोष आता है और संतोष से खुशी जन्म लेती है। कृतज्ञता का अभ्यास। अकेलापन अक्सर हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कृतज्ञता हमें उन चीज़ों की याद दिलाती है जो हमारे पास हैं। हर सुबह परमात्मा का धन्यवाद करें। जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए, सतगुरु के ज्ञान के लिए। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है, उसका मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है।